अच्छा सर, आपका टॉपिक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, इफेक्टिव क्लास टीचर एज अ रोल मॉडल। टीचर एज अ रोल मॉडल। दो अच्छा जी, इसको क्लासरूम मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कहते हैं कि एक उर्दू में हम कहते हैं कम खर्च वाला नशीब, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए मैक्सिमम आउटपुट लेने का नाम मैनेजमेंट कहलाता है। अब मैनेजमेंट के आगे कंटेंट्स हैं, प्लानिंग है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग है, डिसीजन मेकिंग है, इवैल्यूएशन है और बहुत सारे कंटेंट्स इसके मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बताए। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक्टिविटी बगैर मैनेजमेंट के एक क्योटिक एक्टिविटी होती है। अगर मैनेजमेंट हमारी ठीक है, अगर हमारी मैनेजमेंट के कंटेंट्स अच्छे हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंटेंट हमारा है प्लानिंग का, वो हमारा अच्छा है तो हमारा जो आउटकम है वो बेहतरीन होगा। फिर प्लानिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, प्लान एग्जीक्यूशन के टाइम हम मार खा जाते हैं, प्लान एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती, फिर आगे उसकी असेसमेंट ठीक नहीं होती है, दरमियान में डिसीजन मेकिंग के फ्लॉज होते हैं। तो ये कलेक्टिवली जब ये सारी चीज़ों को हम प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, डिसीजन मेकिंग को और इवैल्यूएशन को, ये 4-5 जो कंटेंट्स हैं, इनको ठीक तरीके से हम करेंगे तो हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी। क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर इसकी डेफिनेशन जो मैंने पढ़ी है मुझे याद है कि प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट मैक्सिमम लर्निंग आउटकम फ्रॉम देम इज कॉल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट। हमारा एक आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट चेयर्स वहाँ पर लगा देना, डेस्क लगा देना, वहाँ पर जनाब रिसोर्सेज जो हमारी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको ठीक से वो मैनेज करना है, इसको क्लासरूम मैनेजमेंट कहते हैं। ये इससे एक स्टेप, ये बेसिक्स है, ये फिजिकल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट आप इसको कह सकते हैं। दूसरी जो हमारे पास रिसोर्स होती है क्लासरूम के अंदर, वो मेन रिसोर्स होती है हमारे स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ जो उनको लीड करने वाला है टीचर। वो अगर क्लासरूम में अब जो जदीद इसका है जो क्लासरूम है उसमें कि आप स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड करते हैं, आप स्टेज कैसे सेट करते हैं, आप गाइड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स को, ये क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। तो जितनी हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छी होगी उतना हमारा जो आउटकम है वो अच्छा होगा। एक मैंने बताया कि फिजिकल रिसोर्सेज हमारी, उसमें हवा, उसके अंदर रोशनी और मतलब फिजिकली स्टूडेंट्स कहीं डिस्टॉर्शन का शिकार ना हो, परेशानी ना हो, उनको हर हवाले से शोर शराबे से पाक हो। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट में जो फिजिकल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी है वो इस तरह से। फिर है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स को कैसे हमने ऑर्गेनाइज करना है, उनको हमने देखना है। बाज़ बच्चे होते हैं जिनको हेयरिंग का मसला होता है, किसी की आई साइट का इशू है, किसी का और कोई प्रॉब्लम है, कोई स्लो लर्नर है, तो वो टारगेटेड हूँ उन बच्चों को हम जो है ना वो फ्रंट रोज के ऊपर अगर ले आए। ज़्यादातर हमारी फीलिंग्स हैं या ज़्यादातर हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं स्टडीज में वो बैक बेंचर होते हैं। तो क्यों ना हम उन बैक बेंचर्स को अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट का एक कंटेंट बनाते हुए उनको हम फ्रंट बेंचर्स पे ले आए, कम अज कम वो गौर से और फोकस्ड रहे। तो इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट जो मेन रोल है वो टीचर का है। अगर क्लास के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर वहां पर क्योटिक सिचुएशन है, शोर शराबा है, तो इसका मतलब है कि टीचर है ही। तो बुनियादी रोल टीचर ने अदा करना है और इन सारी चीज़ों को देखना है कि मेरी क्लास जो है वो इसके अंदर फिजिकल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ हो, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज़ हो। अब रिसोर्सेज के अंदर हमारा वाइट बोर्ड आ गया, हमारा जो है ना वो अगर मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पहले से प्लान हो, ये ना हो कि उस टाइम हमारे पास वो चीज़ें जो है वो हमारे पास हुई ना। तो आपके पास बुक है,
बोर्ड मार्कर है, आपके पास वाइट बोर्ड है, आपके पास जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने पहले से प्लान करके लानी है। उसके बाद स्टूडेंट्स का हमने बेटर उसको यूटिलाइज करना है, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना और ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम हमने लेना है अपने 40 मिनट के टाइम में। ये होगी आपकी बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट। सिर्फ चेयर्स अरेंज कर देना, सिर्फ रिसोर्सेज अरेंज कर देना ये नहीं है, बल्कि ये एक होलसम आपकी मैनेजमेंट होगी जिसमें हमारा मकसद होगा कि उन 40 मिनट का बेस्ट यूज़ करके हमने मैक्सिमम आउटपुट लेना है मैन, मनी और मटेरियल से। कि वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स हो गई, मटेरियल हो गया और जो पैसा खर्च हो रहा है दैनिक सैलरीज की मद में या बच्चों के ऊपर जो खर्च हो रहा है, इन सब से मैक्सिमम आउटपुट लेना मैनेजमेंट कहलाता है। और अगर ये एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर हो